हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ एट्थ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सिक्स्थ एंड 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर? तो अब गिवन क्या है, आपको पढ़ना है क्वेश्चन। द सम ऑफ फोर्थ मतलब A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, ये दिया हुआ है। और साथ में क्या दिया है? सिक्स्थ एंड 10th टर्म मतलब A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, इनको इलेबोरेट करिए। A4 को क्या लिख सकते हैं हम? A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। लाइक टर्म को प्लस कर दो। 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, इक्वेशन 1। इसी तरह से दूसरी देखिए, A प्लस 5D, A6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। इनको ऐड करिए। 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, तो इक्वेशन 2 ले लीजिए। ठीक, अब मैंने आपको बताया है दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड 2। 2A सेम है, तो यहाँ पे साइन चेंज करने की बात है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मतलब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले आप 1 लिखिए। 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 एंड 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। चेंज द साइन। सेकेंड टर्म के सारे साइन, क्योंकि सेकंड को माइनस कर रहे हैं ना फर्स्ट में से, तो नीचे वाली टर्म के सारे साइन चेंज कर दो। 2A से 2A कटा, 14 में से 10 को माइनस किया मैंने, क्या बचा? -4D इक्वल टू -20। माइनस से माइनस साइन कटा, D इक्वल टू 20/4, तो D कितना आ गया आपके पास? 5। D आपके पास 5 आ गया। अब D आपके पास 5 आ गया, तो आप A की वैल्यू निकालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ, पुट D इक्वल टू 5 इन 1। फर्स्ट में पुट कर दीजिए। क्या थी इक्वेशन? 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको? 2A प्लस 10 और D की जगह कितना आ जाएगा? 5 इक्वल टू 24। 2A प्लस 50 इक्वल टू 24, तो 2A इक्वल टू 24 माइनस 50। 50 में से 24 माइनस करो, 10 में से 4 को माइनस किया 6, यहाँ बच्चे 4 में से 2 को माइनस किया -26, तो A की वैल्यू क्या आ गई? -26/2। कट करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मीन्स A की वैल्यू क्या आ गई? -13। A की वैल्यू -13 आ गई। अब देखिए, आपको पता है AP क्या होती है? A प्लस D, A प्लस 2D। फर्स्ट थ्री टर्म्स बोला है, तो A की वैल्यू तो आपके पास -13 आ गई। दूसरी क्या बन जाएगी? -13 प्लस 5, और तीसरी क्या बन जाएगी? -13 प्लस 2 इंटू 5। तो देखो -13, और दूसरी क्या बन जाएगी? -8। 13 में से 5 को माइनस किया 8, और आगे क्या है? 13, और ये 10 है, तो ये -3। दैट इज़ योर AP। यही आपसे पूछा था कि AP फाइंड आउट करनी थी। क्लियर? इसी के साथ हम अगर 19 क्वेश्चन भी करना चाहें तो 19 क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव। क्या क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन यहीं से पढ़ा देती हूँ। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क एट 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000। मतलब सुब्बा राव में कोई काम स्टार्ट किया, जॉब स्टार्ट की 1995 में, और उसकी सैलरी कितनी थी? 5000। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर।
और हर साल उसको 200 इंक्रीमेंट मिल रहा है। विच ईयर डिड द इनकम रीच 7, तो कौन कितने साल लग जाएंगे उसको 7 ईयर तक पहुंचने के लिए। मीन्स आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है एन पूछा है आपसे, ठीक है। तो ए स्टार्ट कहाँ स्टार्ट किया तो उसको क्या बोलेंगे, ए। मीन्स ए कितना है 5000, और हर साल कितना इंक्रीज करेंगे 200, तो 200 क्या होगा आपको पता है फिक्स होता है डी, तो ये डी हो गया। और लास्ट में 7000 तक सैलरी पहुंचनी है उसकी 7 तक, तो ए एन आपसे पूछा क्या है एन। क्लियर। अब आप फॉर्मूला यूज़ करिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। ए एन की जगह लिखिए 7000 इक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस 1 200, माइनस करिए 7000 माइनस 5000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, कितना आ गया यहाँ 2000 इक्वल टू एन माइनस 1 200। तो आपको पता है इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1, 20 से 20 कट हुई 10, इट मीन्स एन माइनस 1 इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 10 प्लस 1, एन इक्वल टू 11। मतलब सुब्बा राव को 11 साल लग जाएंगे 7000 तक सैलरी पहुंचने के लिए। ओके। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।